बेटा हम लोग एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कितना, हमने ये प्रूफ कर लिया था कि डेल टीवी की जो वैल्यू होती है वो डेल पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसमें, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो हम लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point is directly proportional to the lowering in vapor pressure, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू एम अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश। इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू एम अपॉन एम डैश, सॉरी डब्लू एम डैश। तो डेल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट एम इंटू डब्लू अपॉन डब्लू एम डैश। अब देखिएगा यहाँ पे पी नॉट एम इज कांस्टेंट, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पी नॉट एम इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी एक स्पेशल सॉल्यूशन के लिए ये क्या है, सॉरी सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट आएगा। सॉल्वेंट के लिए क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्लू अपॉन डब्लू एम डैश, क्लियर। एंड डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी वी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्लू एम डैश, है ना। और ये जो फॉर्मूला है आपका, ये अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख दूँ, इफ़ डब्लू इक्वल टू 1 किलोग्राम, अगर डब्लू इक्वल टू 1 किलोग्राम है तो डब्लू अपॉन डब्लू एम डैश रिप्रेजेंट्स, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा बेटा मोलैलिटी। किससे रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डेल टी वी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, मोलैलिटी के, क्लियर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेल टी वी इक्वल टू के वी एम, ये आपका फॉर्मूला होगा। के वी को हम क्या कहते हैं, के वी के लिए हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर। यहाँ पे m है तो m की वैल्यू भी आप लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल टी वी इक्वल टू के वी और m इक्वल टू डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू एम डैश, ठीक है। अगर यहाँ पे w हमारा क्या है, किलोग्राम में है, व्हेन कैपिटल W इन किलोग्राम। अगर हम इसे ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी वी इक्वल टू के वी इंटू वी अपॉन कैपिटल W
इंटू एम डैश इंटू 1000, ठीक है। W इक्वल टू इन ग्राम, W किस में है, ग्राम में है। क्लियर। अगर हमें M निकालना है, M डैश यानी कि मास, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा क्या होगा, M डैश इक्वल टू KV इंटू W इंटू 1000 अपॉन डेल TV सॉरी इंटू W। ये आपका आएगा क्या, फार्मूला, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपको राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में।